देखिए, विपक्ष अपने पुरानी गलतियों के कारण, उनकी सही नीति न होने के कारण हमारी पेट्रोल की आत्मनिर्भरता कम थी। बाहर से ज़्यादा आता है, 80% आज भी पेट्रोल डीजल बाहर से आ रहा है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा उस भूमिका में नहीं रहे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले उसमें 8% इथेनॉल मिलाने का निर्णय लिया और उसे बढ़ाकर इस कमी और इस परिस्थिति को देखते हुए 20% करने का निर्णय लिया, जो अगले 2 साल में हम पूरा करेंगे। इसका मतलब हमारी आत्मनिर्भरता 50% हमारा अपना होगा। इसी के साथ प्रधानमंत्री जी ने एक नया मिशन शुरू किया, हाइड्रोजन मिशन। उसके कारण पेट्रोल डीजल की खपत और आदि करने का हमने संकल्प लिया है। लेकिन जैसा आप समझते हैं, कोई भी बड़ी योजना जब बनाई जाती है तो उसे पूरा करने में समय लगता है, उस समय का थोड़ा हमें देना पड़ेगा। धन्यवाद। लेकिन आज तो लोग परेशान है ना सर। अब जिंदगी में परेशानी ही सुख का आनंद देती है। जब तक एक भी परेशानी नहीं आए तो सुख का आनंद भी नहीं आता है। तो नहीं है मोदी जी की नीति फेल हो गई हो, स्टार्टिंग में आए तो ये आप जैसे अफवाह फैलाने वाले लोगों की सोच हो सकती है, लेकिन जनता अंधविश्वास पे और मोदी जी की हल नीति, जिस कांग्रेस के बारे में आप सोचते हैं जिसे 40 साल केवल पोलियो की ड्रॉप पिलाने में लगा, उसके बदले में 1 साल में बनाने से लेके पूरी जनता को लगाने का संकल्प और विश्वास मोदी जी ने किया। धन्यवाद। मंत्री जी, जैसे कि देखा जा रहा है कोरोना काल में लगातार पेट्रोल दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल की क्या वजह है, और दूसरी तरफ क्या विपक्ष मजबूत न होने की वजह से कोई आवाज़ नहीं उठ रही है? लगातार दाम बढ़ रहे हैं, एक तरफ लोग परेशान हैं। देखिए, विपक्ष अपने पुरानी गलतियों के कारण, उनकी सही नीति न होने के कारण हमारी पेट्रोल की आत्मनिर्भरता कम थी। बाहर से ज़्यादा आता है, 80% आज भी पेट्रोल डीजल बाहर से आ रहा है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा उस भूमिका में नहीं रहे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले उसमें 8% इथेनॉल मिलाने का निर्णय लिया और उसे बढ़ाकर इस कमी और इस परिस्थिति को देखते हुए 20% करने का निर्णय लिया, जो अगले 2 साल में हम पूरा करेंगे। इसका मतलब हमारी आत्मनिर्भरता 50% हमारा अपना होगा। इसी के साथ प्रधानमंत्री जी ने एक नया मिशन शुरू किया, हाइड्रोजन मिशन। उसके कारण पेट्रोल डीजल की खपत और आदि करने का हमने संकल्प लिया है। लेकिन जैसा आप समझते हैं, कोई भी बड़ी योजना जब बनाई जाती है तो उसे पूरा करने में समय लगता है, उस समय का थोड़ा हमें देना पड़ेगा। धन्यवाद। लेकिन आज तो लोग परेशान है ना सर। अब जिंदगी में परेशानी ही सुख का आनंद देती है। जब तक एक भी परेशानी नहीं आए तो सुख का आनंद भी नहीं आता है। मंत्री जी, जैसे कि देखा जा रहा है कोरोना काल में लगातार पेट्रोल दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल की क्या वजह है, और दूसरी तरफ क्या विपक्ष मजबूत न होने की वजह से कोई आवाज़ नहीं उठ रही है? लगातार दाम बढ़ रहे हैं, एक तरफ लोग परेशान हैं। देखिए, विपक्ष अपने पुरानी गलतियों के कारण, उनकी सही नीति न होने के कारण हमारी पेट्रोल की आत्मनिर्भरता कम थी। बाहर से ज़्यादा आता है, 80% आज भी पेट्रोल डीजल बाहर से आ रहा है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा उस भूमिका में नहीं रहे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले उसमें 8% इथेनॉल मिलाने का निर्णय लिया और उसे बढ़ाकर इस कमी और इस परिस्थिति को देखते हुए 20% करने का निर्णय लिया, जो अगले 2 साल में हम पूरा करेंगे। इसका मतलब हमारी आत्मनिर्भरता 50% हमारा अपना होगा। इसी के साथ प्रधानमंत्री जी ने एक नया मिशन शुरू किया, हाइड्रोजन मिशन। उसके कारण पेट्रोल डीजल की खपत और आदि करने का हमने संकल्प लिया है।
लेकिन जैसा आप समझते हैं, कोई भी बड़ी योजना जब बनाई जाती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।